क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया हो, तो आपका ब्लड प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया हो और जब आप वापस घर आ गए हो, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया हो? जी हाँ, बिल्कुल ये कंडीशन होती है। इसको कहा जाता है व्हाइट कोट इफ़ेक्ट या व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कोई भी इंसान नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मोटेंसिव होता है, उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो वो है 80 रहता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ पे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। फिर वापस जब घर आता है तो ब्लड प्रेशर विद इन लिमिट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है और किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाता है, और इसके अलावा इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और एंड में इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो आज बात करते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में कि ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है क्या और ये क्यों होता है। सबसे पहले तो व्हाइट कोट वर्ड से ज़ाहिर है कि यानी कि सफ़ेद कोट या लिबास। सफ़ेद लिबास यूजुअली डॉक्टर्स को इंडिकेट करता है, ये डॉक्टर्स सफ़ेद लिबास पहनते हैं, तो इसलिए इसका नाम व्हाइट कोट रखा गया है। तो इस व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बंदा, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी हॉस्पिटल जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम बाद उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है, विद इन लिमिट हो जाता है। अब आते हैं कि ये व्हाइट कोट होता क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन इसलिए होता है कि कोई भी अगर नया बंदा अगर कहीं हॉस्पिटल जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, तो जो हॉस्पिटल का माहौल है, जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, वो इतना मतलब कि वहाँ हलचल होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, रश को देख के पेशेंट एंजियस हो जाता है। तो उस एंग्ज़ायटी की वजह से उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो टेम्परेरी तौर पे शूट कर जाता है, जिसकी जिसकी मेन रीज़न ये है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, ये इटसेल्फ खुद ही इस ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, क्योंकि उस वक़्त बंदे को एंग्ज़ायटी हो रही होती है। तो वो बंदा जब अपना ब्लड प्रेशर वहाँ चेक करवा रहा होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं जो वो बढ़ी हुई आती हैं। रीडिंग्स ऊपर वाली 140 भी आ सकती हैं, 150 भी आ सकती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, कभी भी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन वाला पेशेंट 160 तक नहीं जाएगा। उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 160 कभी भी नहीं होगा। तो उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है हमेशा 140 या तो 150 ऊपर वाला रहता है, नीचे 80 या 90 रहता है। तो उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर इतना होता है। अब आते हैं कि क्या इस पेशेंट का ये ब्लड प्रेशर मुसलसल रह सकता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन? तो इसका जवाब है नहीं। ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक ट्रांजिएंट कंडीशन है, यानी कि ये थोड़े टाइम तक रहती है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। जब वो बंदा रिलैक्स करता है, सुकून करता है, तो उसके साथ उसका ब्लड प्रेशर वो जो विद इन लिमिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस व्हाइट कोट इफेक्ट्स के काजेज़ क्या हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक तो यंगर अडल्ट्स, दूसरा चाइल्ड्स, दूसरा जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं, या जो बंदे थोड़ी बात पे मतलब वो घबरा जाते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव मिजाज के होते हैं, और जिन लोगों में एंजाइटी फैक्टर है, तो इन सब लोगों में ये व्हाइट कोट इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करें अलामात के बारे में, तो इसकी एज सच कोई अलामात नहीं होती, जस्ट पेशेंट को पल्पिटेशंस हो रही होती है, यानी कि पेशेंट को अपनी दिल की धड़कन महसूस हो रही होती है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है। और इसके अलावा एंजाइटी से रिलेटेड पेशेंट के सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक पेशेंट को डायफ्रोसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट की दिल की धड़कन महसूस होगी, पेशेंट कंफ्यूज्ड होगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन स्पेसिफिक व्हाइट कोट की वजह से कोई भी पेशेंट को वो सिम्पटम नहीं होता, ये जस्ट एंजाइटी की वजह से सिम्पटम्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन की वजह से। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस किस तरह किया जाए कि ये व्हाइट कोट है या ट्रू हाइपरटेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड इस पे करती है कि अगर कोई इंसान व्हाइट कोट हाइपरटेंशन हो के अगर वो ट्रीटमेंट लेगा, तो घर जाके उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए लाजमी है कि फर्स्ट एवेलुएट किया जाए कि इस पेशेंट को ट्रू हाइपरटेंशन है या व्हाइट कोट अफेक्ट है। तो इसके लिए बहुत ही आसान है इसको डायग्नोस करना। सबसे पहले तो अगर किसी भी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो उस पेशेंट को पहले तो बिठाएं, कहीं ऐसी सेफ जगह पे बिठाएं और उसको सुकून करवाएं, रिलैक्स करवाएं। तो पेशेंट जब वो रिलैक्स करेगा, तो उसके बाद जब उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो उसका बिल्कुल विद इन लिमिट आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर विद इन लिमिट नहीं आ रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा, तो उस पेशेंट की हम पल्स देखते हैं।
पल्स अगर पेशेंट की टेकिकार्डिक है यानी कि बढ़ी हुई है, पल्स हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट घबराया हुआ है। हमेशा याद रखें क्रोनिक हाइपरटेंशन में कभी भी पल्स नहीं बढ़ती, ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि पेशेंट का जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसकी पल्स या तो कम हो जाती है, पल्स रेट की बात कर रहा हूँ, पल्स रेट कम हो जाता है, या तो उस पेशेंट की पल्स बिल्कुल नॉर्मल होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जिनको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, व्हाइट कोट अफेक्ट होता है, इन लोगों में क्या होता है कि इन लोगों का ब्लड प्रेशर के साथ साथ इनकी पल्स भी बढ़ जाती है। तो जब भी आप लोगों के पास पेशेंट आए या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसकी पल्स चेक करना लाजमी है कि अगर पल्स भी बढ़ी हुई है प्लस में ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को व्हाइट कोट अफेक्ट हो। तो एक तो ये हो गया, और जो कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस है, जो इसकी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है, वो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी कि 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये एक डिवाइस होती है, इंसान की बॉडी में लगाई जाती है, जो एवरी 30 मिनट 15 मिनट्स के बाद रीडिंग्स लेती रहती है और हमें ये बताती है कि इस पेशेंट का एवरेज ब्लड प्रेशर पूरे दिन में कितना रहा। तो इससे 100% डायग्नोस हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसकी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की एज सच कोई है नहीं। पहले तो आप कंफर्म करें कि ये ड्रू है या सूडो है, मतलब कि व्हाइट कोट है। अगर तो व्हाइट कोट है तो पेशेंट को जस्ट काउंसलिंग करनी है, उसको समझाना है कि ये जो ब्लड प्रेशर है आपका टेम्परेरी तौर पे बढ़ा है, आप घर जाएंगे रिलैक्स करेंगे, ये आपका ब्लड प्रेशर विद इन लिमिट हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद पेशेंट घबरा रहा है, पेशेंट कह रहा है नहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उस पेशेंट को सिंपल बीटा ब्लॉकर इंट्राल आप दे दें। तो बीटा ब्लॉकर ये लेने से उसकी सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी और उस पेशेंट को ये जो अफेक्ट हो रहे हैं वाइट कोट के, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट। लेकिन हमेशा याद रखें वाइट कोट की एज सच स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट काउंसिल द पेशेंट। उसको काउंसिल करना है कि भाई ये टेम्परेरी कंडीशन है, ये आपका ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ये था व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।